Hi everyone, this is Jenish Kuda here from Wisdom Commerce Classes and welcome back to our video of French. So students, हमारा जो part 1 था question bank का French, it was amazing. Many students had replied to us WhatsApp पर और काफी बच्चों को मैंने वो question bank भी share किया हुआ है जो हमने पहले discuss किया था. काफी बच्चों के काफी सारे doubts भी थे students and individually doubt solve करना बहुत ज़्यादा difficult हो रहा था. To overcome that problem students, हमने एक और plan किया है इस बार. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देंगे सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट व्हाट्सएप ग्रुप एंड वी विल कीप दैट व्हाट्सएप ग्रुप अलाइव और एक्टिव टिल द टाइम हमारे बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते. उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम स्टूडेंट्स फ्रेंच और अकाउंट्स रिलेटेड कोई भी डाउट्स रहेगी, कोई भी क्वेरीज रहेगी, वी विल सॉल्व योर क्वेरीज. प्लस अगर सपोजिंग फॉर एग्जांपल हमारे एंड से हमको कोई इंपॉर्टेंस मिलता हो, कोई प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह मिलता हो, तो वी विल बी शेयरिंग ऑल दोस थिंग्स विद यू. सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, go to the description now and just click on the link. Okay, so students, आज का ये जो वीडियो है पार्ट 2 ऑफ फ्रेंच क्वेश्चन पेपर बोर्ड के, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अगर स्टूडेंट्स आपको ये सारे वीडियो से कुछ भी हेल्प हो रही हो, सो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट बाकी सारे दोस्तों को भी हेल्प मिल जाए. लाइक करो हमारी वीडियो को, जैसे मैंने आपको बताया, वी गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन व्हेन यू लाइक अ वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. चलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे. हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था. हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करने वाले हैं, व्हिच इज वोकैबुलरी. सो कंप्लीट द फ्रास वी वांट avec a mot où you express your just. So what do we have to do students over here? In our question number 3, complete the given phrase with a word or an expression. So basically ये fill in the blanks हो गई स्टूडेंट्स. फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, आपको प्रॉपर्ली सारा क्वेश्चन लिखना है और अंडरलाइन करना है राइट आंसर को. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. क्वेश्चन नंबर 3 आई विल राइट ओवर हियर जो वोकैबुलरी है. एंड क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन व्हिच सेज द डैश सेट ले repas au client au restaurant. The dash serves the meal to the clients at the restaurant. So the right answer is garçon. Garçon means the waiter. The waiter, garçon मतलब बॉय भी होता है स्टूडेंट्स या वेटर भी होता है. The waiter serves the meal to the clients at the restaurant. Second one, the dash is a mean of transport. The dash is a mean of transport. मैं कुछ भी लिख सकता हूँ. मैं यहाँ पे ट्रेन लिख सकता हूँ, मैं बस लिख सकता हूँ, मैं मेट्रो भी लिख सकता हूँ. Okay, so is a mean of transport. Moving forward, third one, on va a dash will prendre le bus. One goes to dash in order to take the bus. So I'm going to write over here, one takes, one goes à l'arrêt. One goes to the bus stop. So arrêt the bus आएगा. On va à l'arrêt du bus. One goes to the bus stop in order to take the bus. Fourth one, dash est un vêtement d'homme. Dash is a cloth of man. So मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरे पास काफी सारे ऑप्शन दिए सेकंड चैप्टर में. मैं यहाँ पे ला शमीज लिख रहा हूँ. ला शमीज is a cloth of men. Moving forward to fifth one which says dash is an article of the toilet. So dash is an article of the toilet. So मैं यहाँ पे ला साबुन लिख रहा हूँ. साबुन means soap. So इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हमारे सेकंड चैप्टर में अंदर. You can choose any one of them. Everything will be right. Next is sixth one. Mes chaussures sont en dash. My shoes are made up of. अब मुझे कोई ना कोई ऐसे आइटम लिखने, मेड अप ऑफ कोई आर्टिकल होना चाहिए. मे बी दैट विल बी वुड, दैट कैन बी सिल्क, कॉटन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माई शूज क्या आएगा, मैं क्यूर लिख रहा हूँ. क्यूर मतलब लेदर होगा. ओके, सो माई शूज आर मेड अप ऑफ लेदर क्वीर. कोई भी मटेरियल आना चाहिए. ईएन के पहले हमेशा मटेरियल आता है, ये बात आप लर्न कर लो. ईएन के पहले हमेशा मटेरियल आता है. सेवेंथ वन, डैश et le monument français le plus connu du monde. Dash is the French monument the most famous in the world. Okay, so we all know that is seventh one. Eiffel Tower की बात कर रहे हैं. La Tour Eiffel. Okay, so I'm going to write over here first tour. La Tour Eiffel. That is Eiffel Tower. Moving forward to 8-1. Les robes sont en. Again students, en आया है, उसके बाद underline part है, तो मुझे हमें कोई मटेरियल लिखना है. The dresses are made up of dash. The dresses are made up of, तो मैं यहाँ पे कॉटन लिखूंगा तो भी मुझे राइट मिलेगा. लेन मीन्स वूल होता है, वूल. तो ड्रेस आर मेड अप ऑफ कॉटन या मेड अप ऑफ वूल. वुलन क्लोथ भी होते हैं या कॉटन के क्लोथ भी होते हैं. नाइन्थ वन, डैश ए यून रेसिडेंस रॉयल प्रे द पारी. डैश इज अ रॉयल रेसिडेंस नियर पेरिस. ओके, सो वी ऑल नो दैट
Chateau, le Chateau de Versailles. Versailles. Again, a part of second chapter. Versailles. The Chateau de Versailles, and this is a royal residence near Paris. 10th one. Dash is a sportive activity in open air. So that ये हमारे क्वेश्चन आंसर में भी था. कोर्स लिख सकते हैं. कोर्स मतलब रनिंग होता है, या लेस एक्सरसाइज भी लिख सकते हैं, एक्सरसाइजेस भी लिख सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू 11th one now. 11th one. Les repas équilibrés sont importants pour la bonne santé. The dash meal are important for the good health. तो बैलेंस डाइट बोलेंगे, इक्विलिब्रे लिखेंगे यहाँ पे. इक्विलिब्रे मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? इक्विलिब्रे यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है. सो the balanced diet are important for the good health. Moving forward, 12th one. On achète les médicaments dans une dash. One buys the medicines in a dash. तो फार्मेसी आएगा. इट्स अ फेमिनाइन नाउन. फार्मेसी मतलब हम मेडिकल शॉप बोल सकते हैं इंडिया की लैंग्वेज में. 13th one. Dash présente les nouvelles à la télévision. Dash presents the news at the television. So obviously ये présentatrice आएगा. Présentatrice. The présentatrice. That is the person who will present the news in the television. 14th one. Il faut prendre le transport. It is necessary to take the transport dash pour réduire la pollution. In order to reduce the pollution. Pollution को कम करने के लिए हमें कैसे ट्रांसपोर्ट की जरूरत है? कॉमन ट्रांसपोर्ट यूज करो. प्राइवेट व्हीकल्स कम यूज करो, हो सके उतना. COMMUN. ट्रांसपोर्ट और कम्यून. 15th one. On doit réduire le usage des objets en dash. Again EN के आगे स्टूडेंट्स कोई मटेरियल आएगा. One has to or one must reduce the usage of dash objects. तो यहाँ क्या आएगा? प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स. हमें प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा अवॉइड करना है स्टूडेंट्स. उससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. In order to save the environment, pour sauver l'environnement. In order to save the environment. Moving forward, 16th one. Autrefois, earlier in the old times, la terre était verte. The earth or the land was green. The air was dash. तो air was हम pure फ्रेश लिख सकते हैं. The air was pure and fresh. ET है ये, ET pure and fresh. 17th one. On doit pratiquer les 3 R's. One has to practice the 3 R's in order to preserve the nature. Preserve the nature. हमें 3 R's को follow करना है. First is reduce, second reutilize, and third is recycle. Recycle is recycle. 18th one. On doit éviter le dash d'eau. One has to avoid the dash of water. The dash of water, the scarcity of name. One has to avoid the wastage of water. Wastage of water. So यहाँ पे क्या है? Gaspillage. One has to avoid the wastage of water. Moving forward, the father, le père de mon père est mon dash. The father of my father is my dash. The father of my father will be my grandfather. So आएगा grand-père. The father of my father is my grandfather. 20th one. Après l'hiver. After winter, c'est la saison du dash en France. This is the season of dash. So this is the season of spring. Printemps, spring season आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर. विंटर के बाद आता है स्प्रिंग सीजन. 21. और स्प्रिंग के बाद आता है समर, और समर के बाद आता है ऑटम. ऑटम के बाद फिर से विंटर. 21st. Dash est le 7e mois de l'année. Dash is the 7th month of the year. So students आपको ये क्या करना है? आपको लर्न करना है सारे days of the week और months of the year. They can ask you anything. Dash is the 8th month of the year, 9th month of the year, 10th month of the year. So आपको पता होना चाहिए. Moving forward to 22. Le dash est un moyen de transport rapide et pratique pour se déplacer à Paris. Dash is a rapid mean of transport and practical in order to move at Paris. So I guess metro is the right answer. So metro से students बहुत जल्दी fast पहुंच जाओगे एक place से दूसरी जगह पर. Next is 23rd. Dash est la fête nationale. Dash is a national festival of France. So that is le 14 juillet. 14 juillet. That is 14 July. 14 July is the French national festival. La sœur de ma femme, the sister of my wife is my dash. Sister of my wife will be my sister-in-law. So sister-in-law को क्या बोलेंगे students? A ma belle-sœur. S-O-E-U-R. Belle-sœur. And last one, 25th one. En fait, le dash, le Noël. One celebrates Christmas on 25th December.
ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर दिया, जहाँ पे वोकैबुलरी का फर्स्ट पार्ट था यहाँ पर, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट जो हमने कंप्लीट किया है। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट व्हिच सेज क दित और क दित वो, व्हाट वुड यू से इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इमेजिन कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी होगी स्टूडेंट्स, और उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे वो हमें बताना है। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज गोइंग टू कम इन योर बोर्ड एग्जाम कंपलसरी क्वेश्चन, सो आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसके लिए। First is c'est l'anniversaire de votre ami, vous lui souhaitez. This is the birthday of your friend. This is the birthday of your friend and you wish dash. अब क्या wish करोगे? Bon anniversaire. So happy birthday, bon anniversaire. Okay. स्टूडेंट इन सबके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो हम इसीलिए ये व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे स्टूडेंट, सो दैट ये सारे डाउट्स, अगर छोटे छोटे डाउट्स भी हो गए तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, या तो जो व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाएंगे जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे, सो दैट यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू फ्रेंच और अकाउंट्स। आई रिपीट, यू कैन आल्सो आस्क मी डाउट्स रिलेटेड टू अकाउंट्स, आई एम एन अकाउंट्स टीचर, सो उसके आप डाउट्स पूछ सकते हो और हम ट्राई करेंगे आपके सारे डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल उसको क्लियर कर ले। सेकेंड वन, avant de se coucher, before going to bed, vous souhaitez à vos parents. Before going to bed, you wish to your parents. आप अपने पेरेंट्स को क्या विश करोगे सोने के पहले? ऑब्वियसली गुड नाइट बोलेंगे हम, दैट इज bonne nuit. Third one, votre tante vous offre du gâteau. Your auntie offers you some cake, but you refuse politely. But आप refuse कर लोगे politely, no 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 no. So you say dash. आप क्या बोलोगे उसके लिए? No, je n'ai plus faim. No, I am no longer hungry. आप चाहो तो थैंक यू बोल सकते हो, नो मेर्सी भी लिख सकते हो, मेर्सी, नो थैंक यू, आई एम नो लॉन्गर हंग्री। ओके या तो आपकी आंटी आपको कुछ ऑफर कर रही थी केक, पर आपको मना करना है तो आप एकदम पोलाइटली मना कर सकते हो, नो नो नो, मेर्सी लिख सकते हो, मेर्सी थैंक यू, je n'ai plus faim, आई एम नो लॉन्गर हंग्री, मेरे को जरा भी भूख नहीं है अब। फोर्थ वन, योर कलीग वुडी, योर कलीग सेज यू थैंक्स अ लॉट, ओके सो यू रिप्लाई। देखो थैंक यू के दो आंसर होते हैं, आपको डिपेंड करता है फॉर्मली बोलना है या इनफॉर्मली बोलना है। अगर मुझे इनफॉर्मली बोलना है मैं द रिया बोल सकता हूँ अगर वो मेरा फ्रेंड है तो, और कलीग में अगर आप फॉर्मल रिलेशन मेंटेन कर रहे हो तो आप लिख सकते हो je, सेकंड ऑप्शन है je vous en prie, je vous en prie का मतलब भी वेलकम होता है। सो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स आप फॉर्मली बात कर रहे हो इनफॉर्मली बात कर रहे हो। इमेजिन मैंने अगर आपको थैंक यू बोला तो आप मुझे je vous en prie बोलोगे, बिकॉज मैं आपका सर हूं तो आपको एक फॉर्मल रिलेशन मेंटेन करना है, सो je vous en prie। फिफ्थ वन, votre oncle part of vacances, your uncle is going on vacations, so you wish to him, so आप bon voyage बोल सकते हो, happy journey। Okay. Sixth one, avant de boire, before drinking, one says, so obviously drinking की यहाँ पे दारू की बात चल रही है स्टूडेंट्स, पानी वगैरह पी नहीं रहे वो लोग, सो पीने के पहले स्टूडेंट्स लोग क्या विश करेंगे दूसरे को? शेष इज cheers, शेष आपको दो बार बोलना है उसको कंपल्सरीली, cheers। Seventh one, vous regardez le film, you are looking at the film and you do not find it interesting, एकदम ही घटिया फिल्म है, सो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? आप बोलेंगे से एनुयो, बहुत ही बेकार फिल्म था तो आप यहाँ पे से एनुयो वर्ड यूज करोगे, इट इज बोरिंग। 8-1, Abdel est en pleine forme, Abdel is en pleine forme मतलब एकदम फिट है, एकदम फिट फाइन, एकदम लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है। Il aime tout dans la vie, he likes everything in the life, उसको सारी चीजें पसंद आ रही तो वो क्या बोलेगा? La vie est belle, life is beautiful। आपने काफी बच्चों को देखा होगा, La vie est belle बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है, लोग अपना स्टेटस भी रखते हैं, और अगर आप भी चाहो तो आप भी अपना स्टेटस रख सकते हो, La vie est belle, life is beautiful। Vous achetez des pastilles à la pharmacie, you buy some tablets at the medical shop and you ask the price, so आपको उधर प्राइस पूछना है स्टूडेंट्स, सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? हमको यहाँ पे प्राइस पूछना है तो हम बोल सकते हैं combien coûte ce pastille, प्लूरल है, so how much does this tablet cost? Combien coûte ce pastille, how much does this cost? Okay, हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं वर्ड। After that 10th one, next what is 10th one? La terre est en danger, the earth is in danger and you express your opinion to save the earth। तो आपको क्या बताना? आपको बताना है कि आप किस तरह से हेल्प कर सकते हो, किस तरह से उसको सेव कर सकते हो, so you say dash, बताओ किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं il faut planter des arbres, it is necessary to plant some trees, il faut planter des arbres, या तो हम और एक क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? il faut réduire
काफी सारी चीजें बोल सकते हैं जितनी भी फोर्थ चैप्टर में दी हुई है. Il faut réduire le gaspillage de l'eau. It is necessary to reduce the wastage of water. और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बी वाला पार्ट बी कंप्लीट होता हुआ स्टूडेंट्स. एंड मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3 सी. relier les deux colonnes. So it says match the two columns. So match the two columns काफी इजी है स्टूडेंट्स. Let's start first one. सी का फर्स्ट करेंगे हम लोग. और फर्स्ट में स्टूडेंट्स क्या आंसर है हमारा, मैं यहाँ पे नंबर 1 लिख रहा हूँ. द कैमेम्बर्ट, हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है यहाँ पे. फेमस वाइन ऑप्शन है, ब्लू चीज है, स्पेशलिटी ऑफ डिजॉय और फ्रोमाज ऑफ नॉर्मेंडी. ओके, सो मेरा आंसर फर्स्ट का डी है. कैमेम्बर्ट इज अ चीज ऑफ नॉर्मेंडी स्टूडेंट्स. ओके, यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूं और यहाँ पर 4 आएगा. ओके, सो सेकंड वन है मुतार. मुतार स्टूडेंट्स यहाँ पे सी आंसर आएगा. इट्स अ स्पेशलिटी ऑफ डिजॉय. इट्स अ स्पेशलिटी. डिजॉय एक सिटी का नाम है जिसकी स्पेशलिटी है मस्टर्ड. थर्ड बुर्गोइनी. बुर्गोइनी इज अ फेमस वाइन, सो आंसर ए आएगा. एंड फाइनली फोर्थ वन रॉकफोर्ट इज अ ब्लू चीज, तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे. 4 का बी आंसर है. ग्रेट. मूविंग फॉरवर्ड टू सेकंड वन स्टूडेंट्स, लेट्स सी. ओके, सो सेकंड वन स्टूडेंट्स क्या दिया है, द क्रेप. ओके, क्रेप इज अ नेम ऑफ अ फेमस डिश, तो मैं सी लिख रहा हूं बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ डिश. ग्लास मींस आइसक्रीम होता है, ये एक डेजर्ट है, तो डेजर्ट के लिए डी आएगा. थर्ड फ्रोमाज इज अ चीज स्टूडेंट्स. इट्स अ मिल्क प्रोडक्ट है, बी आएगा. एंड मिल्क प्रोडक्ट अप्रोच भी लेती है. एंड लास्ट इज द सूप ओ ऑइनियो. स्टूडेंट्स ये क्या है, ये एक स्टार्टर है, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे ए लिख दिया है. ग्रेट. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज नाउ. थर्ड वन, अगेन हम थर्ड वन की ओर बढ़ेंगे. चलो, आई होप दिस इज हेल्पिंग यू आउट स्टूडेंट्स. थर्ड वन फर्स्ट, फेयर लत्री. स्टूडेंट्स, फेयर लत्री का मतलब था कि हमें सारे कचरे को सेपरेट रखना है, ड्राई डस्ट एंड वेट डस्ट. आई गेस आपको पता होगा अलग अलग डस्टबिन भी होते हैं घर पे. सो दैट इज फेयर लत्री, सो दैट वी कैन सेपरेट द वेस्टेज एंड डस्ट एट होम. सो दैट इज आंसर सी हमारा फर्स्ट का. वेस्टेजेस. सेकेंड, कॉमन ट्रांसपोर्ट. हम कॉमन ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, डी वन कैन रिड्यूस द पोल्यूशन. थर्ड, लरेपा इक्विलिब्रियम इज आपको बैलेंस और हेल्दी डाइट करना है स्टूडेंट्स, सो इससे क्या होगा, ए आंसर आएगा. वन कैन रिमेन इन गुड हेल्थ. एंड लास्ट, फेयर लवालीज मतलब आप सूटकेस पैक द बैग कर रहे हो, तो वन प्रिपेयर पूरा वोयाज, so one is preparing for the trip. Okay, one is preparing for the trip. Moving forward to fourth one students, let's see fourth one का क्या है. Okay, first is Besançon. So students, Besançon is a capital of French. हॉर्लोजरी लिखा है, क्लॉक वहां पे बहुत बड़ी एक क्लॉक है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा. Besançon, so the right answer for Besançon is the horlogerie आएगा, the horlogerie B. Second, Colmar, so it is a city that carries the name of Pathivenines. So हमारा आंसर ए आएगा स्टूडेंट्स. इट इज अ सिटी जिसका नाम है पतिवेनिस, भी नाम है. कोलमार इज ऑल्सो सिटी. थर्ड इज नॉर्मैंडी विच इज ऑब्वियसली वेरी फेमस फॉर चीज. कैमेम्बर्ट जो ऑलरेडी आ चुका है. एंड फोर्थ, मॉन्ट ब्लॉन्क, दैट इज व्हाइट माउंटेन, एकदम हाईएस्ट पीक पर है, सो दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप, हमारा मॉन्ट ब्लॉन्क है. मूविंग फॉरवर्ड टू फिफ्थ वन नाउ. ओके, सो फिफ्थ वन, फर्स्ट स्ट्रासबर्ग दिया स्टूडेंट्स. हमें बताना है कि ये सिटी कौन से रीजन से बिलोंग करती है. तो स्ट्रासबर्ग बिलोंग्स टू ग्रॉन ए, यहाँ पे मैं सी लिख रहा हूँ, ये ग्रॉन ए रीजन के अंदर है. डिजॉन स्टूडेंट्स कौन से रीजन में है, डिजॉन है लो बुर्गोइनिया फ्रांच कॉम्टे, इस रीजन के अंदर ये सिटी है. सो ए पार्ट में जो दिया वो सिटी है, बी पार्ट में जो दिया वो रीजन है. सो स्टूडेंट्स आपको ये लर्न करना होगा, इसमें कोई भी अंडरस्टैंडिंग आपकी काम नहीं आएगी. थर्ड, शामोनी कहां पर है स्टूडेंट्स, ए आएगा, विच इज ओवेज रॉन्जेल्प. एंड फाइनली पेरिस के अंदर स्टूडेंट्स क्या है, म्यूजियम ग्रेविन. ओके, सो हमने यहाँ पे 5 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए स्टूडेंट्स. मूविंग फॉरवर्ड टू सिक्स्थ वन नाउ. यहाँ पे मैं सिक्स्थ वन लिख रहा हूं. ओके, starting with sixth one which says autumn malade ova, one falls sick, one goes. आप अगर बीमार पड़ जाओगे स्टूडेंट्स, आप कहाँ जाओगे, ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास जाओगे, सी आंसर आएगा. सेकंड इज
प्रॉन लावियो, वन टेक्स अ प्लेन, अगर प्लेन चाहिए तो स्टूडेंट्स आपको एयरपोर्ट जाना होगा, वी नो दैट, डी आंसर आएगा। थर्ड, ऑन ई आशेत ले मेडिकामो, वन बाइज देयर द मेडिसिन्स, तो मेडिसिन के लिए आपको जाना होगा फार्मेसी शॉप। एंड फाइनली फोर्थ वन, ऑन ई आशेत ले बीए, वन बाइज देयर द टिकट्स, टिकट्स मिलेगी आपको एट द काउंटर ऑफ द स्टेशन, एट द काउंटर ऑफ द स्टेशन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू सेवेंथ वन नाउ। ओके, सो सेवेंथ वन, द देबुआज्मो, देबुआज मतलब डिफॉरेस्टेशन, सब सारे झाड़ वगैरह काट देते हैं उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। सो दैट इज फर्स्ट आंसर सी आएगा, सी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ऑकुप देज आब्रो, वन कट्स ट्रीज। सेकंड, पोल्यूशन, पोल्यूशन, सो दैट इज और रेस्पिर माल, अगर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स तो वन ब्रीथ्स वेरी बैडली, वन ब्रीथ्स वेरी बैडली, ए आंसर आएगा, वन ब्रीथ्स बैडली। थर्ड, लेसाक और टिश्यू, दैट इज क्लॉथ बैग, ये बहुत अच्छी बात है, आपको क्लॉथ बैग यूज करना चाहिए। सो ये आंसर, इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स क्या आएगा, और रियूसाज द प्लास्टिक, वन रिड्यूसेस द यूज ऑफ प्लास्टिक, तो जब आप क्लॉथ बैग यूज करोगे आपका प्लास्टिक का यूसेज भी काफी कम हो जाएगा। एंड फाइनली फोर्थ वन, रिसाइक्लाज, रिसाइक्लाज इज अ नाउन, इसका मतलब है वन ट्रांसफॉर्म्स द वेस्टेज इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, और राइट आंसर आएगा बी। तो आप रिसाइकलिंग करोगे स्टूडेंट्स, तो आप वेस्ट प्रोडक्ट को रिसाइकल कर रहे हो, उसको न्यू प्रोडक्ट बना रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, वेस्टेज को न्यू प्रोडक्ट बनाना अच्छी बात है। Moving to the next page, 8-1 now. Okay. So 8-1, first is the Jules Verne, तो हमें पता है Jules Verne एक रेस्टोरेंट का नाम है जो आईफिल टावर के अंदर है। So it's a luxurious restaurant, first आंसर C आएगा। सेकेंड है LCI is a news channel, ये एक टेलीविजन न्यूज चैनल है। So यहाँ पे न्यूज चैनल, टेलीविजन चैनल लिखेंगे, डी लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट 3 का आंसर है लकात विताल, सो इज बेसिकली अ मेडिक्लेम, आपका रिम्बर्स होगा, आपके मेडिसिन वगैरह के पैसे रिम्बर्स हो गए, तो यहाँ पे आंसर बी आएगा, द मेडिकल एक्सपेंसेस रिम्बर्स कर सकते हो आप। एंड फाइनली ला गैलरी द ग्लास, जहां पर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल वगैरह साइन हुई थी। ओके, 9th वन, which says O e prawn yundush, one takes there a shower, तो शावर कहां पे लेते जाते स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी आएगा आंसर, दैट इज बाथरूम में शावर लेंगे। सेकंड, O e utilize latapi the course, one uses the carpet of वो running, carpet of is basically I forgot the name, जिस पर भागते हैं, okay, I don't know, so that is in the gym, you will find that in the gym, यहां तक है वर्ड, बट चलो याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट इज ओ ई प्रिपेयर द रेपा, वन प्रिपेयर्स द मिल, सो आंसर आएगा हमारा किचन। ट्रेडमिल, याद आ गया, ट्रेडमिल होता है जहां पर रनिंग करते हैं जिम के अंदर, दैट इज दैट। एंड फोर्थ इज ओ ई मतलब वॉचर, वन पुट्स देयर द कार, और कार कहां पर आएगी स्टूडेंट्स, गैरेज के अंदर आएगी, बी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, लास्ट वन, 10th वन। ओके, कैथेड्रल अपारी, यून कैथेड्रल अपारी, सो स्टूडेंट्स कौन सा है, नोत्र दाम है हमारा आंसर, सो डी आएगा। सेकंड, अ पे वुआसा de la France, a neighboring country of France, neighboring country of France is C, स्विट्जरलैंड आएगा स्टूडेंट्स। अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, सो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी अ मेट्रो, हमारा आंसर ए आएगा। एंड फाइनली अ फेमस मॉन्यूमेंट एट पेरिस, दैट इज आईफिल टावर, सो आंसर आईफिल टावर है। ओके, यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 सी भी कंप्लीट कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड टू डी वन, फर्स्ट वन, अच्छा डी में बोला हुआ है स्टूडेंट्स डू एज डायरेक्टेड, एंड फर्स्ट इज शासिलेंसु, शासिलेंसु मतलब ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट। फर्स्ट इज क्वीर स्वा सेंचुर कॉटन, सो मैं यहाँ पे पहले आंसर लिख रहा हूँ, सेंचुर आएगा, बेल्ट होता है स्टूडेंट्स। बाकी जो 3 नाम दिए हुए हैं वो लेदर है, सिल्क है और कॉटन है, मतलब ये तीनों मटेरियल है, लेकिन बेल्ट एक मटेरियल नहीं है। सो लेदर, सिल्क और कॉटन दिया हुआ है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड वन, बस, वॉचर, ट्रेन, गार। स्टेशन बस बस होता है, वॉचर इज कार, ट्रेन ट्रेन होता है, गार एक स्टेशन है, तो ये आंसर हमारा आएगा बिकॉज बाकी तीनों मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है और गार एक कोई प्लेस का नाम है। थर्ड वन, शमीज, शमीज है बास्केट, जूब, तो शमीज इज शर्ट, शमीज इज टॉप, जूब मतलब ड्रेस होता है, बास्केट, आई एम राइटिंग आंसर बास्केट, बास्केट शूज होता है स्टूडेंट्स, बाकी तीनों कपड़े हैं, शूज इज नॉट अ कपड़ा। फोर्थ वन, क्रेप लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, क्रेप, बिकॉज बाकी तीनों हम यूजुअली ब्रेकफास्ट में करते हैं, मिल्क है,
टी है और कॉफी है, वो तीनों हम पीते हैं, ग्रेप कोई पीने की चीज नहीं है। फिफ्थ वन, पॉम, टोमेट, बनान, ऑरेंज, तो मैं आंसर टोमेट लिख रहा हूं बिकॉज बाकी तीनों क्या है स्टूडेंट्स, फ्रूट्स है और टोमेटो एक वेजिटेबल है। सो एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है। एफ, ओके, आई वुड हैव रिटन द नेम ऑफ योर ए, मैं यहाँ पे नाम तो बी ताकि इजी हो जाएगा। सी, इसको हम डी कर लेते हैं, यहाँ पे हम ई कर लेते हैं। अब एफ पे पहुंच चुके हम। एफ का आंसर आएगा स्टूडेंट्स, एफ का आंसर है गातों पे वे क्रुआसों। सो मैं यहाँ पे वे लिख रहा हूँ, वे, बिकॉज बाकी सब हमको बेकरी शॉप में मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा बेकरी शॉप में? हम लोग को बेकरी शॉप के अंदर केक मिल सकता है, ब्रेड मिल सकता है या क्रोसेंट्स मिल सकता है, बट वाइन नहीं मिलेगा। ओके, एफ के बाद जी आएगा, वाइन कोई पीने की चीज है। जी, वे पुले फ्रोमाज क्रुआसों, सो वाइन हो गया, फिर चिकन है, चीज है और फिश है। सो मैं फिर से वाइन लिख रहा हूं बिकॉज ये पीने की चीज है, बाकी सब खाने की चीज है। सो यहाँ पे पुले मतलब चिकन होता है, फ्रोमाज मतलब चीज होता है और पुआसो मतलब फिश होता है, फिश। नेक्स्ट इज एच, सावो, डॉन्टिफिश, शमीज, पेनिया। सो स्टूडेंट्स, शमीज एक शर्ट है, टॉप बोल सकते हैं, या तो फिर बाकी सब है टॉयलेटरी आर्टिकल्स। सावो टॉयलेटरी आर्टिकल्स है, टूथपेस्ट, डॉन्टिफिश एक टॉयलेटरी आर्टिकल और पेनिया मतलब कोम होता है, कोम इज आल्सो टॉयलेटरी आर्टिकल। एच के बाद आई है सिट्रॉन। सो स्टूडेंट्स मैं आंसर सिट्रॉन लिख रहा हूं बिकॉज लेमन, लेमन एक फ्रूट जैसा होता है। बाकी सब, शू इज कॉलीफ्लावर, पॉम द टेल इज पोटैटो, टोमेटो इज आल्सो वेजिटेबल। तो बाकी तीनों हमने वेजिटेबल है, सिट्रो इज माय राइट आंसर। जे, मैस मतलब होता है कॉर्न, कॉर्न, बर इज बटर, तो मैं आंसर बर लिख रहा हूं, बर बटर, कॉर्न। फिर एक हमारे पास ऑप्शन है रीज और ब्ले, ब्ले मतलब स्टूडेंट्स ब्ले होता है व्हीट और रीज होता है राइस। तो ये बाकी तीनों खाने की चीज है, बटर इज बेसिकली लगाते हैं, दैट इज नॉट कोई खाने की चीज, राइट आंसर बर है बस। ओके, नेक्स्ट इज के आएगा, काफी आसान है के, आंसर जून आएगा, बाकी सब डेज ऑफ द वीक है, जून एक मंथ्स ऑफ द ईयर था इसलिए। नेक्स्ट एल, क्विजीन, साल मोजे, साल द क्लास लिख रहा हूं स्टूडेंट, साल द क्लास बिकॉज बाकी तीनों घर के रूम है, रूम्स ऑफ द हाउस है, जैसे कि क्विजीन घर के अंदर होता है, किचन है, डाइनिंग रूम भी घर के अंदर होता है और लास्ट बेडरूम भी घर के अंदर होता है, साला शॉम्ब्रा कुशेर भी घर के अंदर होता है, लेकिन ये क्लासरूम होता है स्कूल में या कॉलेजेस में। एम, द राइट आंसर इज फॉइल बिकॉज बाकी तीनों सीजन के नाम है, फॉइल लीव्स होता है, लीव्स होता है। सो बाकी तीनों सीजन के नाम है, प्रिंटा मतलब स्प्रिंग, ऑटम इज ऑटम, मूसो मतलब मॉनसून। एन, एन स्टूडेंट्स आंसर इज कोम्पाइनिया बिकॉज टू द कंट्री साइड होता है, कंट्री साइड। बाकी सारे स्पोर्ट्स है। फर्स्ट इज पातिनाज, पातिनाज इज आइस स्केटिंग, नटासियो इज स्विमिंग, स्की स्की होता है, ये सब स्पोर्ट्स है, लेकिन कोम्पाइनिया मतलब एक प्लेस का नाम है, कंट्री साइड। ओ, आंसर बुतैल आएगा, बुतैल, बुतैल एक बॉटल होता है। बाकी देखो शुगर, बटर और फारिन सब खाने की चीज है। शुगर, बर इज बटर, फारिन मतलब फ्लोर, फ्लोर मतलब वो आटा होता है, आटा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने डी पार्ट कंप्लीट कर दिया है पूरा। स्टिल लेट मी चेक, यस हमने डी पार्ट का, ये हमारा फर्स्ट था, डी के अंदर फर्स्ट पार्ट के कंप्लीट कर दिए। अब डी के अंदर स्टूडेंट्स सेकंड वाला पार्ट भी हम कंप्लीट करने जाएंगे। ओके, रिकंस्ट्रक्ट द फ्रेज इज बेसिकली रिकंस्ट्रक्ट द फ्रेज, हमें काफी सारे वर्ड्स दिए, हमको फ्रेज कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, स्टार्टिंग विद A1, हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ही है, हमने A किया था, B किया था, C किया, फिर D का 1 है और D का 2 है। फर्स्ट तो काफी सारे वर्ड्स ये याद रखना है, सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा और फिर एक वर्ब आएगा। स्टार्ट हमारा हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन से करना है, फिर एक वर्ब करना है। सो स्टार्टिंग ON दिया हुआ है, ON और पॉट, तो सब्जेक्ट और वर्ब दिया हुआ है। और पॉट और पूल, सो वन वेयर्स अ स्वेटर इन विंटर और ही वेयर। सेकेंड वन, अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, पासे कंपोजिट दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, conjugation of verb avoir plus past participle, nous avons pris le train, nous avons pris le train। सुपर। थर्ड वन, सी करेंगे यहाँ पे। अब अगेन स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे les enfants, ओके काफी सारे वर्ब और वर्ब दिया हुआ है jouer, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, les enfants jouer, Jouaient, les enfants jouer, जुए, बाद में क्या आएगा, 3 वर्ड हो गए, अब बचे कितने, 3 ही वर्ड है। toute la journée, एंटायर डे, toute la journée,
full stop to the last name. D part, moving forward to D part which says, अच्छा एरिक वर्ड दिया हुआ है और अच्छा यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, प्लू प्लस एडजेक्टिव प्लस का मुझे दिख चुका है स्टूडेंट्स, हमें ग्रामर आइडेंटिफाई करना होता है। तो एरिक ए प्लू तिमिद, एरिक ए प्लू तिमिद कमुआ, एरिक ए प्लू तिमिद कमुआ आएगा। ओके, आफ्टर दैट डी के बाद अब स्टूडेंट्स ई आएगा, मैं यहाँ पे ई लिख रहा हूं और ई में क्या दिया हुआ है, दिस मैन। अच्छा रेपॉन एक वर्ब दिया हुआ है, तो सेट टॉम, ओम के पहले सेट आएगा बिकॉज ये वावल से स्टार्ट हो रहा है। रेपॉन हमारा वर्ब है, यहाँ पे रेपॉन आर ई एंडिंग वर्ब है, एस एस कुछ नहीं, ओ एन एस ई जेड ई एन टी एन टी। दिस मैन रिप्लाइज वेरी पोलाइटली, त्रे और फिर आएगा पोलीमो। अब ई के बाद एफ आएगा, एफ के लिए स्टूडेंट्स वर्ड है Le Champagne is the best wine. Okay, champagne is the best wine. We agree with that. Le Champagne. Okay, le meilleur vin is the best wine. Great. F के बाद G आएगा स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स कमांड दिया डायरेक्टली, प्रने ला रुई। ओके, कमांड दिया हुआ है प्रने ला रुई à droite madame. So take the road to the right madam, take the road to the right madam. अब उसके बाद H आएगा स्टूडेंट्स, H वाला पार्ट है, क्वेश्चन मार्क है तो OU ग्राफ से स्टार्ट करेंगे। वेयर पासे कंपोजिट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, अच्छा फ्यूचर क्रॉस है, फ्यूचर क्रॉस सब्जेक्ट प्लस आले प्लस इंफिनिटिव, मैं उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क यूज करूंगा, ऊ आले वू मैत्र। फ्यूचर क्रॉस है, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क, ऊ आले वू मैत्र। वेयर आर यू गोइंग टू arrange your suitcase, वो वालिस, या where are you going to put your suitcase, where are you going to put your suitcase। अब आई आएगा स्टूडेंट्स, आई अगेन एक क्वेश्चन मार्क, पुरकुआ से स्टार्ट करेंगे बिकॉज एक क्वेश्चन है, पुरकुआ क्यू यू ओ आई, पुरकुआ एम ट्यू व्हाई डू यू लाइक, उल्टा क्वेश्चन मार्क आएगा फिर से, व्हाई डू यू लाइक। ओके, बस इतने ही वर्ड्स है। दिस एक्ट्रेस फेमिनाइन नाउन है, सेट एक्ट्रेस, Why do you like this actress? अब आई के बाद जे आएगा, अगेन इट्स अ क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स, तो उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करेंगे, वर्त्यू तो प्रोमिने। ओके, वर्त्यू मतलब डू यू वांट, तो प्रोमिने टू टेक अ वॉक, डू यू वांट टू टेक अ वॉक। सो वर्त्यू तो प्रोमिने, डू यू वांट टू टेक अ वॉक ऑन संडे, क्वेश्चन मार्क, le dimanche on Sunday, question mark, do you want to take a walk on Sunday। नेक्स्ट इज एल। ओके, यहाँ पे नेगेशन है, न और रिया दिया हुआ है, वर्ब के आगे पीछे न रिया आएगा स्टूडेंट्स। तो अब हमारी जे के बाद हमारे पास ऑप्शन है के। सो लेट्स स्टार्ट, एल से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब, एल न मॉन्ज रिया, तो शी इट्स नथिंग, और कभी शी इट्स नथिंग इन द इवनिंग, लसवा शी इट्स नथिंग इन द इवनिंग, के जे के। अब एल आएगा स्टूडेंट्स, एल, और एल में क्या लिखेंगे, ओके फो दिया हुआ है तो इल और नेगेटिव सेंटेंस है, इल न फो पा, इट इज नॉट नेसेसरी, इल न फो पा कॉन्डवीर, इल न फो पा कॉन्डवीर, इट इज नॉट नेसेसरी टू ड्राइव, इल न फो पा कॉन्डवीर विथ, इट इज नॉट नेसेसरी टू ड्राइव क्विकली। एल के बाद आएगा एम स्टूडेंट्स, एम, mon frère jouait de la guitare, mon frère jouait, क्या दिया है, एम पारफे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, द ला गिटार। नेक्स्ट इज इल। ओके स्टूडेंट्स, इल दिया है, वीएन दिया है, तो ये पासल एसो है। अब हमारा एम के बाद स्टूडेंट्स आएगा एन आएगा, इल वीएन। ओके, पासल एसो स्टूडेंट्स, पासल एसो में प्रोनाउन की प्लेसमेंट कहाँ होती है, इल वीएन द लुई, प्रोनाउन की प्लेसमेंट आएगी बिफोर द इंफिनिटिव, तो इल वीएन द लुई पार्ले doucement, il vient de lui parler doucement, he has just spoken to him softly या politely बोल सकते हैं, he has just spoken to him softly। and last M N O आएगा स्टूडेंट्स, O में क्या दिया हुआ है, il, अगेन कंपैरेटिव डिग्री है, il est plus paresseux, P-A-R-E-S-S-E-U-X, paresseux que, il est plus paresseux que vous। और यहाँ पे हम करेंगे फिनिश, कंप्लीट हो गया हमारा
सारा हमने कंप्लीट कर दिया। ये हमारा 1 था, बी है, सी है, डी है, सॉरी एफ, जी, फिर यहां पर जी क्या, एच यहां पर हमारा, ये आई है हमारा, जे, के, एल, एम, एन, ओ। सॉरी, ओके, मूविंग फॉरवर्ड नाउ स्टूडेंट्स टू थर्ड वन। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का डी और उसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3D, एंड which says donner le contraire means give the opposites students. Let's start 3. अब पता नहीं स्टूडेंट्स इसके अंदर सारे के अंदर दो वर्ड्स दिए हुए हैं, हम सारे वर्ड्स को साथ साथ में करते रहेंगे। ए हमको toujours दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग को नॉट इक्वल टू साइन करना है स्टूडेंट्स, जैसे नॉट इक्वल टू साइन करेंगे अदरवाइज हमें बोर्ड एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा। toujours का ऑपोजिट स्टूडेंट्स क्या आएगा, फर्स्ट क्या है, toujours मतलब ऑलवेज होता है, और ऑलवेज का ऑपोजिट क्या होगा, नेवर, jamais, ओके, सो यहाँ पे jamais आएगा स्टूडेंट्स। सेकंड दिया हुआ है हमें ouvrir का ऑपोजिट क्या होगा, ouvrir का fermer, टू शट, ओके। बी में 2 दिया है, प्रॉपर मतलब क्लीन होता है, तो क्लीन का ऑपोजिट साल मतलब डर्टी हो गया, और आफ्टर दैट फिनी मींस टू फिनिश, तो उसका ऑपोजिट आएगा कमर्शियल। याद रखना है, एक वर्ब का ऑपोजिट वर्ब ही लिखना है, नेगेशन का ऑपोजिट नेगेशन ही लिखेंगे, मतलब अफर्मेटिव का नेगेशन करेंगे, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव ही आएगा। सी में दिया हुआ है सलवे, सो स्टूडेंट्स सलवे का ऑपोजिट में स कुशे लिख सकता हूं, स कुशे टू गो टू स्लीप, या स आसवार भी लिख सकता हूं। सलवे टू गेट अप होता है, टू गेट अप का ऑपोजिट टू सिट डाउन भी हो सकता है, स आसवार टू सिट डाउन। और सी में क्या दिया है, जर्न, तो जर्न का ऑपोजिट आएगा वियर, ओल्ड आएगा, VIEUX वियर। नेक्स्ट इज डी, एक्टिव मतलब एक्टिव होता है, तो उसका ऑपोजिट क्या आएगा, PARESSEUX, पारसियर, लेजी। या तो फिर स्टूडेंट्स डी में और एक हमें दिया हुआ है लुआ, मतलब फार होता है, फार का ऑपोजिट होता है प्रे। ई, तुलमॉन मींस एवरीवन का ऑपोजिट होता है नो वन, पेरसॉन नो वन, एवरीवन का ऑपोजिट आएगा नो वन, ई। और यहाँ पे लिखेंगे मॉन्टे मींस टू क्लाइम, तो क्लाइम का ऑपोजिट होगा देसोंद्र, टू डिसेंड। एफ, ग्रॉ का ऑपोजिट होगा स्टूडेंट्स पति, ग्रॉ का ऑपोजिट होगा पति। और क्या दिया हुआ है एफ के अंदर में, टू का ऑपोजिट आएगा रिया, नथिंग, टू मींस एवरीथिंग का ऑपोजिट आएगा नथिंग। जी, माल, अच्छा माल एक एडवर्ब है स्टूडेंट्स, उसका ऑपोजिट एडवर्ब भी आना चाहिए, माल मींस बैडली होता है, तो बिया मतलब नाइसली होगा, नाइसली। एंड शॉर्ट मींस हॉट होता है, हॉट का ऑपोजिट आएगा फ्रुआत, शॉर्ट इज हॉट, तो फ्रुआत इज कोल्ड। एच और अताद मतलब लेट होता है स्टूडेंट्स, और अताद का क्या होगा, आवांस, और आवांस मतलब अर्ली हो गया। या तो फिर एक्सेप्टेड का स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ रेजेक्टेड मींस रिजेक्ट होता है, या तो रिफ्यूजे भी लिख सकते हैं, टू रिफ्यूज, टू रिफ्यूज। नेक्स्ट इज आई, सुबह मतलब ऑफन होता है, ऑफन का ऑपोजिट स्टूडेंट्स नेवर लिख सकते हैं, ऑफन, नेवर, आई ऑफन गो टू पेरिस, आई नेवर गो टू पेरिस। आवेक, विद का विदाउट होगा सॉ। जे, आवो का बिफोर होगा, तो बिफोर का आफ्टर आएगा आपरे। और यहां पर आवेक, आरिवेर, अच्छा जे है, जे आरिवेर, सो आरिवेर में स्टूडेंट्स क्या आएगा, आरिवेर टू अराइव, तो उसका मतलब पार्टी टू लीव, जे। के आएगा उसके बाद स्टूडेंट्स के, ऑगमॉन्टे मतलब टू इंक्रीज आएगा, और उसका ऑपोजिट आएगा रेडवीर इज टू रिड्यूस। मैं सब में नॉट इक्वल टू साइन कर रहा हूं स्टूडेंट्स, नॉट इक्वल टू साइन करने का मेन रीजन ये है बिकॉज विदाउट नॉट इक्वल टू साइन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको याद रखना है। सूर मतलब ऑन होता है, उसका अंडर आएगा सू। नेक्स्ट इज एल, इसी मतलब ईयर होता है, उसका ऑपोजिट आएगा ला, इसी का ऑपोजिट आएगा ला मतलब देयर। और मैयर अगेन एक एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स, तो वहां पे पीर आएगा वर्स्ट, मैयर मतलब बेस्ट होता है, पीर मतलब वर्स्ट होता है। एम, लॉन्ग द मोर, स्लोली एक एडवर्ब है, उसका ऑपोजिट विथ आएगा, विथ भी एक एडवर्ब है, क्विकली। और यहां पर एम में अंदर दूसरा कौन सा दिया है, वनीर मींस टू कम, तो इसका भी ऑपोजिट कोई वर्ब होगा, वनीर एक वर्ब है, तो आले मींस टू गो। एन, लेजर मींस लाइट होता है, लाइट का ऑपोजिट होगा स्टूडेंट्स
लूर्द हैवी, LOURD, लूर्द हैवी। और यहाँ पे आएगा प्रीमियर, प्रीमियर का हो जाएगा देरनियर, देरनियर। प्रीमियर मीन्स फर्स्ट और देरनियर मीन्स लास्ट। और ओ मतलब बॉ हो गया, बॉ, बॉ मीन्स गुड होता है, उसका ऑपोजिट एक एडजेक्टिव आएगा मे, मोवे। बॉ भी एक एडजेक्टिव है गुड, और मोवे मीन्स बैड हो गया। और यहाँ पर आएगा ऑन्थ्रे मीन्स टू एंटर, सॉर्तीर मीन्स टू गो आउट या टू एग्जिट होता है, सॉर्तीर, सॉर्तीर। तो यहाँ पे हमने ऑपोजिट्स की भी एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट कर दी है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर हमारा एंटायर क्वेश्चन नंबर 3 वाला पार्ट कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। मैं फिलहाल क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, इसका बोर्ड कंप्लीटली पूरा रब करने वाला हूँ। एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन पार्ट, और डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। सो आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड, गिव मी सम टाइम।